अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स बाय अनाया अहमद। नावल मेरे हमसफ़र की किस्त नंबर 7। निदा, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। मीसम ने इल्तिजा की। अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं मीसम। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, पर मुझे अपनी बात कहने का एक मौका तो दो। निदा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, नाराज़ नहीं हूँ मैं, दिल दुखा है मेरा। वो खामोश हुआ। निदा के लफ्ज़ों ने उसको साकित किया था। एक लंबी चुप और तेज़ हवा का शोर था उनके दरमियान। उसको खामोश करके वो खुद वहाँ से निकली। वजी जो पीछे खड़े हुए सब देख रहा था, निदा के जाते ही उसके पीछे आया। मीसम, चलो मेरे साथ। वो उसे अपने लफ्ज़ों से मार गई थी। मीसम बिना सवाल किए वजी के साथ चल पड़ा। वो उसको उसके कमरे में लाया। दरवाज़ा बंद करते हुए सवाल किया, मीसम, दादा सही ने क्या कहा है? वजी, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत फहमी में आकर उसको तकलीफ़ पहुंचाई है, उसका दिल दुखा दिया मैंने। वजी, यार ये सब तो दादा सही ने किया था, तय किया था। वो तो हर चीज़ से बेखबर थी। मीसम की आंखों से आंसू की एक बूंद बही। मीसम, काम डाउन। उसका कोई कसूर नहीं था, सब मेरी गलती है। वजी, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरी बात सुनो मीसम, निदा को थोड़ा सा वक्त दो और तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। तुम यहीं रहना, मैं निदा से बात करके आता हूँ। नहीं, मैं भी चलता हूँ साथ। मैं खुद उससे माफ़ी मांगने जाऊँगा। मीसम, हालात को समझो, प्लीज़ यहीं रहो, मैं आता हूँ बात करके। कुछ देर बाद वजी निदा के कमरे में इजाज़त लेकर दाखिल हो गया। गुड़िया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। जी लाला, आए आए ना। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ लाला। गुड़िया, आप रो रही हैं? वो जानता था उसकी बहन रो रही है, मगर बताएगी नहीं। नहीं नहीं तो लाला। अच्छा, अब आप अपने लाला से झूठ बोलेंगी? लाला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। गुड़िया, मैं सब जानता हूँ। निदा ने झट से नज़र उठाकर वजी को देखा। क्या सब लाला? उसने सवाल किया। जो कुछ भी हुआ वो सब गलतफहमी में हुआ। लाला, आपको सब पता है? जी गुड़िया, मैं सब जानता हूँ। जिस दिन तुम घर छोड़कर चली गई थी, उस दिन मीसम ने कॉल करके मुझे ऑफिस बुलाकर सारी बात बताई थी। वो उस दिन से गिल्ट में है। जो कुछ हुआ बहुत गलत था। उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसको अपनी गलती का एहसास उसी दिन हो गया था, इसीलिए तो वो हवेली आया था कि तुमसे माफ़ी मांग सके। और अब जब गलत फहमी दूर हो गई है तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दो। लाला, ये सब आप कह रहे हैं? एक बार उसकी आंखों से अब की बार उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हुई थी। हाँ गुड़िया, प्लीज़ अपने लाला की खातिर मीसम को माफ़ कर दो। लाला, मैं आपकी खातिर उसको माफ़ कर भी दूँ, लेकिन लाला, माफ़ियाँ कभी भी तकलीफ़ का खसारा अदा नहीं कर सकती। आपको पता है ना, जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ उसने एक बार भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की। बात तो दूर, उसने मुझसे कहा कि कोशिश करो मेरे सामने ना आओ। चले ये भी छोड़ दें। आपको पता है, मैं जब लंदन चली गई थी कुछ साल मुझसे राब्ता रखा, उसके बाद उसने मुझसे राब्ता करना छोड़ दिया। मैंने राब्ता करने की बहुत कोशिश की, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करता था और ना ही मेरी कॉल्स उठाता था। वजी को निदा की बातें सुनकर हैरत हुई। उसको शौक लगा था ये सब सुनकर, लेकिन वो क्या कहता, क्या हिमायत करता उसकी। निदा ने अपनी बातों से उसको खामोश करवा दिया था। आपको पता है वजी लाला, इंसान किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। ये सब कहते हुए वो ज़ारो कतार रो रही थी। वजी अपनी बहन की हालत देखकर परेशानी में मुब्तला हो गया था। उसने अपनी गुड़िया को कभी ऐसे रोते नहीं देखा था। एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ भाई जैसा दोस्त। अजीब कश्मकश में फंस चुका था। उसने निदा के सर पर हाथ रखकर प्यार दिया और निदा के कमरे से निकलते हुए सीधा मीसम के कमरे में आया। मीसम उसके पास आया। वजी, क्या कहा निदा ने? बता वजी, क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया?
वजी ने खाली नज़रों से मीसम की तरफ देखा। वजी के कानों में अपनी बहन की कही हुई बातें गूंज रही थी। मीसम ने उसको झंझोड़ा। वजी, होश में आओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। वजी ने गुस्से से जवाब दिया। क्या बताऊँ? हाँ, क्या बताऊँ मैं तुम्हें? तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन की आंखें नम हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मीसम सालार खानज़ादा, वो धाड़ा। वजी, ये तुम क्या कह रहे हो? निदा रो रही है। लेकिन तुम तो मेरे मुताल्लिक बात करने गए थे, तो फिर ये सब? तो मुझे बताओ, निदा ने क्या कहा है? जानना चाहते हो क्या कहा है उसने? उसने मुझे, हौसला है सुनने का? हाँ, तो ठीक है, फिर सुनो। मैंने उससे कहा कि मेरी खातिर माफ़ कर दे तुम्हें। तो उसने कहा, लाला मैं आपकी खातिर उसको माफ़ कर भी दूँ, लेकिन लाला माफ़ियाँ कभी भी तकलीफ़ का खसारा अदा नहीं कर सकती। और सुनो, अभी उसने मुझे बताया कि जब से वो पाकिस्तान आई है तुमने उससे एक बार भी अच्छे से बात नहीं की, और यही नहीं, जब वो बाहर चली गई थी तो उसके कुछ सालों बाद उससे राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो तुमसे राब्ता करने की कोशिश करती रही, मगर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। और आखिर में पता है निदा ने क्या कहा? उसने कहा कि इंसान किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। मीसम ये सब सुनकर अपनी जगह पर खड़ा न रह सका। मीसम, तुम्हारा यह रवैया तुम्हें निदा से बहुत दूर कर देगा, वजी गुस्से से कहते हुए वहाँ से निकला। रात को सब खाने पर मौजूद थे सिवाय निदा के। तो अमान खानज़ादा ने पूछा, साइमा, निदा किधर है? तो साइमा फुप्पो ने जवाब दिया, बाबा साईं, वो अपने कमरे में है। लेकिन क्यों? वो हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आई? दादा साईं, उसकी तबीयत ख़राब है। अब की बार जवाब राइमा ने दिया था। इस बात पर मीसम को निदा की तरफ से परेशानी लाहक हुई और वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन सबके दरमियान से कैसे उठता? अभी वो सोच ही रहा था कि सारम फ़ौरन से उठा। मैं देखता हूँ। वो भागते हुए उसके कमरे में पहुँचा, जिस पर मीसम दांत पीसता रह गया। सारिम इजाज़त लेता अंदर दाखिल हुआ। निदा, क्या हुआ आपको? वो सारिम की फूली हुई सांसों को देखकर परेशान हुई। क्या हुआ सारिम लाला? सब ठीक है ना? तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, अपना बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं लाला, लेकिन राइमा तो कह रही है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम डिनर करने नहीं आई। जी लाला, बस हल्का सा बुखार और सर दर्द है, इसलिए नहीं आई। उसने निदा के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। उसका माथा बुखार से तप रहा था। निदा, तुम्हें तो इतना तेज़ बुखार है। रुको, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। लाला, इसकी ज़रूरत नहीं, चुप करो। उसने निदा की एक नहीं सुनी और फ़ौरन से पहले डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आते ही सभी उसके पास पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया। डॉक्टर, क्या हुआ निदा को? परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में बुखार कम हो जाएगा। सारिम, आप प्लीज़ बाहर आकर मेरी बात सुनें। जी डॉक्टर साहिबा, बताएं, क्या आपके घर में कोई टेंशन चल रही है? नहीं डॉक्टर साहिबा, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? देखिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। ये किसी ज़हनी दबाव में हैं। ये किसी बात की बहुत टेंशन ले रही हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई है। और मज़ीद उनकी तबीयत ख़राब ना हो तो मैं आपको कुछ मेडिसिन्स लिख कर दे रही हूँ। वक्त पर उनको देते रहिएगा और प्लीज़ कोशिश करें कि इनको स्ट्रेस फ्री माहौल में रखें, जहाँ ये खुश रहें। जी डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ आऊँ। मीसम जो पीछे खड़ा डॉक्टर और सारिम की बातें सुन रहा था। मतलब निदा की इस हालत का ज़िम्मेदार मैं हूँ? सारिम ने मुलाजिम को भेजकर दुआएं मंगवाईं। सब बारी बारी निदा से मिलकर नीचे आ चुके थे। वजी, जो निदा को इस हालत में देखकर मीसम पर नज़र डालते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सबके जाते ही वो उसके कमरे में दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर बढ़ा। निदा ने अपने चेहरे का रुख दूसरी जानिब करते हुए उससे कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? निदा, प्लीज़, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज़ मुझे अपनी बात कहने दें। निदा खामोश हुई।
तो सारिम हाथ में सूप का प्याला लेकर उसके पास आया। निदा उठो, ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। निदा ने चेहरा फ़ौरन से सारिम की जानिब किया। ये क्या है? उसको देखने के लिए पहले उठकर बैठो। निदा ने थोड़ा सा उठकर बेड की साइड के साथ टेक लगाई। सूप? जी हाँ सूप। चलो शाबाश, इसको पियो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन लेनी है। नहीं, मेरा दिल नहीं है। मीसम का महसूस हुआ जैसे वहाँ वो हो ही ना। वो बिना कुछ बोले उसके कमरे से चला गया। दिल की हम फिर कभी सुन लेंगे, पहले ये ख़त्म करो वरना मैं दादा साईं से तुम्हारी शिकायत करूँगा। नहीं लाला, पी रही हूँ मैं। उसके हाथ से सूप का प्याला पकड़ा और पीना शुरू कर दिया। सूप ख़त्म करते ही सारिम ने निदा को आवाज़ दी। शुक्रिया लाला, तुम्हारा ये शुक्रिया एक शर्त पर एक्सेप्ट करूँगा। कौन सी शर्त? एक प्यारी सी स्माइल करके दिखाओ। लाला, ये भी कोई शर्त होती है? अभी कर देती हूँ। स्माइल। उसने दांत निकालकर सारिम को स्माइल दी। गुड, अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। वो जो इन दोनों को अपने कमरे से एक साथ खुश देखकर जलकर पूरी तरह कोयला हुआ था। निदा इस सोच में डूबी थी कि पता नहीं मीसम क्या कहने आया था। काश लाला आप थोड़ी देर बाद आते तो वो अपनी बात कह देता जो वो यहाँ कहने आया था। काश मीसम तुम भी सारिम लाला जैसे होते। वो कितने अच्छे हैं, कितनी परवाह करते हैं, वो मेरी इतना ख्याल रखते हैं। सारिम वहाँ से गुजर रहा था कि लाउंज में बैठी राइमा ने उसको आवाज़ दी। भाई, बात सुने। हाँ बोलो राइमा, क्या बात है? बैठे ना, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ऐसी भी क्या बात करनी है? वो बोलते हुए सामने सोफे पर बैठा। भाई, एक बात पूछूं? राइमा, तुम कब से वही पूछ रही हो, पूछो, क्या पूछना है? मेरी जासूस बहन को आपको निदा कैसी लगती है? ये कैसा सवाल है? आप बस जवाब दें। अच्छी लगती है, बिल्कुल तुम्हारी और मायदा जैसी। वो समझ चुका था राइमा ने उससे ये सवाल क्यों किया है, इसलिए बात गोल करके वहाँ से उठने लगा तो साइमा वहाँ आ गई। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं अम्मी, वैसे ही तंग कर रही है मुझे। इससे कहें जाकर सोए। अम्मी, भाई को कोई पसंद आ गई है क्या? कौन? क्या पसंद आ गई? तुम किसकी बात कर रही हो? कोई नहीं अम्मी, फजूल तंग कर रही है मुझे। अम्मी देख लें इसको। अरे अम्मी देख लें इसको। अरे मत तंग करो मेरे बेटे को, मैं तो अपने बेटे के लिए चांद से दुल्हन लाने का सोच रही हूँ। राइमा चलो जाओ, सो जाओ जाके, मत तंग किया करो अपने भाई को। इस पर राइमा और चहकी। अम्मी जान, मैं भी तो आपकी चांद सी बहू का पूछ रही भाई से। वो सारिम को छेड़ रही थी। इस पर सारिम का चेहरा ब्लश करते हुए सुर्ख पड़ा। अच्छा, मैं तो अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। अम्मी, वो भी चांद से कम नहीं है। राइमा, सारिम ने उसको घूरा। कौन राइमा? अम्मी, इसी घर में है वो चांद। ओहो, तो ये बात है। वैसे मैं भी उसी चांद की बात कर रही थी। नावल अभी जारी है। सो होप यू लाइक टुडेज़ एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जी, फीडबैक देना मत भूला करें, बहुत ज़रूरत होती है आपके फीडबैक की। अल्लाह हाफ़िज़।